अगर आपको खाँसी की समस्या है और साँस लेने में दिक्कत हो रही है, साँस जब आप लेते हैं तो कोई एक आवाज़ आती है, जैसे सीटी जैसी आवाज़ जिसे बोलते हैं व्हीज़िंग साउंड अगर निकल रहा है, तो आपको दमा की शिकायत हो सकती है, जिसे अस्थमा बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा का ग्रीक वर्ड है अस्थमा और इसका मतलब ही यही होता है डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग। तो आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मेडिकल साइंसेज़ में मॉडर्न साइंस में अस्थमा का जो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आपको इमरजेंसी के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, जो कि टेम्पररी आपको रिलीफ करते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपको साइड इफेक्ट्स भी देते हैं। आपका वेट गेन हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है और आपको कई बार एसिडिटी का शिकायत भी रहना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद की अगर बात करते हैं, आयुर्वेद में अस्थमा को तमक श्वास बोलते हैं और ये वात और कफज व्याधि होती है और इसका 100% क्योर है आयुर्वेद में। आयुर्वेदिक कुछ एक होम रेमेडीज रहती हैं, कुछ प्रिकॉशंस रहते हैं और साथ में मेडिसिन से हम अस्थमा को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो अगर कारण की बात करते हैं क्यों होता है अस्थमा, तो अस्थमा एक एलर्जी है, एलर्जेंस से ही होता है। जैसे डस्ट में अगर आप ज़्यादा रहते हैं या पोलन से हो जाता है या फिर जो अपने जानवर रखे हुए घर पेट एंगर से हो जाता है, उनके बालों से प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कॉकरोचेस अगर घर पे हैं उससे कईयों को ये अस्थमा का शिकायत हो जाता है या फिर स्मोकिंग इसका एक मेन कारण रहता है। वो चाहे एक्टिव स्मोकिंग है चाहे पैसिव है। अगर आप खुद स्मोक करते हैं या आप ऐसे पर्सन के साथ रहते हैं जो कि स्मोक करते हैं, तो आपको अस्थमा और सीओपीडी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सीओपीडी एक एडवांस कंडीशन होती है अस्थमा की, जिसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोला जाता है, जिसे क्योर करना थोड़ा सा अस्थमा से डिफिकल्ट रहता है। तो अस्थमा की जो शिकायत रहती है इसमें सिम्टम्स यही रहेंगे, क्योंकि आपका जो एयरवेज है वो कंस्ट्रिक्ट हो गए होते हैं, वहाँ से म्यूकस ज़्यादा निकलता है, बलगम ज़्यादा निकलती है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अगर हम चेक करते हैं या फिर खुद से भी कई बार पेशेंट को ऐसी आवाज आती है जैसे विसल की आवाज होती है, व्हीजिंग साउंड जिसे बोलते हैं, वो होता है। साथ में सांस लेने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कई बार इसका स्टेटस एस्थमेटिकस एक अटैक होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें हमें इनहेलर्स लेना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन लॉन्ग रन में हम ये ना लें, तो इसके लिए हमें आयुर्वेद को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस में आपको ठंडी चीज़ कोई नहीं लेनी चाहिए, दूध भी आपको ठंडा नहीं लेना है, दही नहीं लेना है, आपको पानी भी कोसा करके लेना चाहिए और साथ में कोई भी ऐसी तली फ्राई चीज़ जो है वो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और साथ में अगर आप होम रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो एक बहुत ही होम इफेक्टिव होम रेमेडीज़ की रहती है। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेकर, साथ में 1 इंच कच्ची हल्दी का टुकड़ा लेकर और 4 दाने अगर आप काली मिर्च के लेते हैं, उसको 1 कप पानी में डाल के बॉईल करते हैं और जब वो हाफ रह जाता है, तो उसको आप ठंडा करके उसमें थोड़ा-सा शहद अगर आप मिक्स करके लेते हैं सुबह शाम, तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी रहती है अस्थमा के लिए। इसके अलावा सुबह खाली पेट अगर आप 4 पीसेस जो है लहसुन के कोसे पानी के साथ लेते हैं, वो भी अस्थमा में बहुत अच्छी रेमेडी का काम करते हैं। और आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सारी रस औषधियाँ, श्वास कुठार रस, कफकेतु रस, महालक्ष्मी विलास रस, आसव वरिष्ठ बहुत सारे हैं, कनकासव है हमारे पास। सितोपलादी चूर्ण का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। सितोपलादी चूर्ण में अदरक का रस और शहद मिक्स करके अगर हम लेते हैं, तो उसमें अस्थमा में बहुत ज़्यादा हमें देखा गया है इम्प्रूवमेंट। और प्रिकॉशंस में स्मोकिंग को छोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ में रखते हैं और हमें देखते हैं कि इनहेलर्स जो ले रहे हैं ऑलरेडी, उनको इनहेलर्स में काफ़ी गिरावट आती है, बहुत कम उनको पफ्स लेने पड़ते हैं और धीरे-धीरे करके इनहेलर छूट भी जाते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें स्टार्ट करना चाहिए। और इसकी कॉम्प्लिकेशन में कई बार अगर आप एस्थमा का ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो आपको सीओपीडी का इश्यू हो जाता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का, जिसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, साथ में एम्फाइजीमा हो जाता है, जिसमें कि आपके जो एयर सैक्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसको ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सो गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या लंग का इशू है, तो लंग डिटॉक्स या फिर आयुर्वेद में पंचकर्मा में नस्य रहता है, जिसमें नेजल ड्रॉप्स हम ऑयल के थ्रू, शतबिंदु ऑयल है या अनु तेल है, उससे हम देते हैं, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को अस्थमा में आप यूज़ करें और अपने दमे से छुटकारा पाएं। थैंक यू सो मच।